फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दो न्यूज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक जेटीयू एलआईसी के बारे में, टीटीके एलआईसी के बारे में बात करेंगे, और दूसरा VRS-2 यानी कि VRS-2 आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की न्यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि VRS-2 आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे न्यूज़ में बने रहिए। और जेटीयू एलआईसी, टीटी एलआईसी कब तक आएगा, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़। पहले हम बात करेंगे दोस्तों एलआईसी जेटीयू टीटी के बारे में। एलआईसी आयोजित करने की स्थिति, महासचिव ने सीनियर जनरल मैनेजर के साथ चर्चा की। साथ ही पी अभिमन्यु महासचिव ने आज सीनियर जनरल मैनेजर श्री सौरभ त्यागी से बात की और एलआईसी के आयोजन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। सीनियर जनरल मैनेजर ने बताया कि एलआईसी को आयोजित करने के लिए फाइल पहले ही भर्ती शाखा को भेजी जा चुकी है। सीनियर जनरल मैनेजर ने आगे कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुछ दिन पहले ही दिया गया है। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर DPO-NT को आवश्यक अनुदेश जारी करने होंगे। सीनियर जनरल मैनेजर ने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर DOT से पत्र प्राप्त होने के बाद ही LIC के आयोजन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ थी। जैसे ही अब DOT इसको पत्र भेजेगा, कैसे उसको आरक्षण के आधार पर जो है वैकेंसी लेनी है, उसके बाद ही अब ये हो पाएगा। लेकिन इतना बात तय है कि अब LIC जेटीयू में ज़्यादा दिन तक देरी नहीं चलेगी और यह बहुत ही जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। और सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से। अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। जो दूसरी खबर है VRS-2 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, क्या VRS-2 आएगा या नहीं आएगा, आज हम इसके बारे में आपको कंफर्म बता देंगे। और फिर आज के बाद से आप VRS-2 के बारे में बात करना होगा या नहीं करना होगा, इनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द रिसेंट सबमिटेड बजट एंड अलॉटेड ऑफ Rs 7,403 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर VRS इन BSNL। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि 7,443 करोड़ रुपये के आसपास VRS के लिए दिया गया था इस बजट में। यूटिलाइजिंग दिस इंफॉर्मेशन वाइल्ड रूमर्स आर बीइंग स्प्रेड, जिसके कारण बहुत सारे इसमें रूमर्स फैलाए गए कि VRS-2 आने वाला है। पैनिक इज बीइंग क्रिएटेड अमॉन्ग द एम्प्लॉय। तो ये गलतफहमी जो है एम्प्लॉय के बीच फैलने लगा कि क्या VRS-2 आने वाला है। तो इसी को लेकर पी अभिमन्यु ने श्री PK पुरवार CMD BSNL से आज बात किया एंड गॉट द मैटर क्लैरिफाइड। और PK पुरवार जी से बोले कि इस मैटर को क्लैरिफाइड कीजिए, इस मैटर पर अपना स्टेटमेंट दीजिए, क्या ये सच है या क्या सत्य है, क्या VRS-2 आने वाला है, क्या ये सत्य है, सरकार ने आज जो बजट में कहा है वो क्या सत्य है, आखिर क्या है। तो इस पर CMD BSNL टोल्ड दैट दिस अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर बैलेंस पेमेंट ऑफ द VRS ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन 2020। तो इसके पहले जो VRS पॉलिसी आया था VRS-1, उसी में कुछ अमाउंट बचा हुआ है। उसी अमाउंट को पेमेंट करने के लिए ये आज जो बजट में दिया गया था वो बैलेंस यानी वो रुपया दिया गया है, ना कि VRS-2 के लिए। फर्दर ही कैटेगरी टोल्ड दैट नो मोर VRS विल बी इम्प्लीमेंटेड इन VRS। तो दोस्तों CMD BSNL ने एकदम क्लियरली कह दिया है कि नो मोर VRS, यानी कि अब दूसरा VRS नहीं आने वाला है। इसीलिए BSNL एम्प्लॉय से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सब बातों को माइंड में मत लीजिए। अब VRS-2 नहीं आने वाला है, इसीलिए फ्री माइंड से काम कीजिए और मस्ती में रहिए, क्योंकि अब VRS-2 नहीं आने वाला है। हैंस कॉमरेड आर रिक्वेस्टेड टू इग्नोर द रूमर्स। तो जो भी VRS-2 रिलेटेड खबरें आ रही है उन खबरों को अब खारिज कीजिए और इतना बात आप जान लीजिए कि अब VRS-2 नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही हमारा YouTube चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।